इस वक्त मौजूद है एडवोकेट रमेश आर्या जी। वकील साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ, 4 से 5 महीने का समय बचा है विधानसभा चुनाव का। 4 दावेदार प्रमुख हैं जो अब तक सामने आ रहे हैं, उसमें डॉक्टर MP आर्या, रमेश गंगवार, विशाल गंगवार और भूजेंद्र गंगवार। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आप कैसे देखना चाहेंगे इस बार? हम पार्टी के आदमी हैं, पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, पार्टी जिसे टिकट देगी उसे तो आप चुनाव लड़ाएंगे ही, लेकिन अभी जो दावेदार हैं उनकी क्षमताओं के बारे में भी आप जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कौन व्यक्ति इनमें ऐसा है जो जनता की अपेक्षाएं जो हैं उन्हें पूरा करने में सक्षम है। उसमें सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर आर्या जी आते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवत शरण जी की पार्टी छोड़ने के बाद ही पार्टी को स्टैंड किया। संघ के आदमी हैं और जनता की सेवा की है और करते रहे हैं। पिछली बार उनके साथ धोखा हुआ, अब मैं समझता हूँ ऐसा इस बार नहीं होगा। पहली पसंद तो डॉक्टर साहब ही हैं। पहली पसंद डॉक्टर साहब हैं आपके। और कुछ लोग हैं वो भी समाज सेवा को अपने आधार बता रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनका समाज सेवा कोई आधार अभी तो धरातल पर दिखाई देता नहीं है। वो तो काम था सवा, कोई भी ऐसा प्रमाण बताएं जिन्होंने समाज सेवा की हो, ऐसा कुछ भी नहीं उनके साथ। डॉक्टर साहब का क्या मजबूत आधार क्या है टिकट मिलने का? मजबूत आधार तो वो पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं और संघ पृष्ठभूमि के हैं और उन्होंने पार्टी की सेवा की है। और उनसे पुराना कोई पार्टी में है नहीं। भगवत शरण जी को टिकट जीते थे तब भी वो पार्टी से जुड़े हुए थे, पहले जुड़े हुए हैं। यही उनका मजबूत आधार है। डॉक्टर साहब को मिलना चाहिए टिकट? बिल्कुल मिलना चाहिए। सबसे बढ़िया कैंडिडेट तो विशाल रहेंगे हमारी नज़रों से, क्योंकि वो युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं की भावनाओं को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। युवा हैं इसलिए आप चाहते हैं वो उन्हें टिकट मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो काम किए हैं, उनके पिताश्री ने जो काम किए हैं, उसके अंदाजे से भी युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं की भावनाओं को अच्छी प्रकार से परख सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ उन्हें भाजपा उन्हें टिकट दे। पहला चुनाव है, एक्सपीरियंस की कमी है, क्या कहेंगे इसको? एक्सपीरियंस के बारे में तो ये है, एक्सपीरियंस तो कोई लेकर तो होता नहीं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस ऐसे ही होगा। जैसे जैसे उनके परिवार में राजनीति के उनके पापा रहे, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही। आपका कहने का मतलब है बचपन से ही वो राजनीतिक माहौल में रहे हैं, क्योंकि परिवार उनका राजनीतिक था। तो एक्सपीरियंस की तो पूर्णतः उनमें कोई कमी नहीं है, जो कि एक्सपीरियंस के माध्यम से देखा जाए कि वो तो उन्हें प्रत्याशी ना बनाया जाए, एक्सपीरियंस तो उन्हें भरपूर मात्रा में है। और भी दावेदार हैं, खुद को समाज सेवी बताते हैं, कोई लंबे समय से भाजपा की सेवा कर रहे हैं, इसे आधार बता रहे हैं, तो इन लोगों पे क्या कहेंगे? दरअसल और जो पार्टी जो और दावेदार हैं, जैसे घर के डॉक्टर MP आर्या रहे, पता चला उनके कुछ क्रियाकलाप अच्छे नहीं रहे, भाजपा ने टर्मिनेट कर दिया, दरबदलू से माहौल रहा, तो इसलिए सबसे सुपर विशाल ही है। विशाल जी के साथ में जाएंगे? बिल्कुल सरकार। नवाबगंज से भाजपा प्रत्याशी तौर पर बढ़िया कैंडिडेट डॉक्टर MP आर्या ही रहेंगे। क्या वजह क्या है ऐसी डॉक्टर MP आर्या में? काफ़ी समय से बीजेपी में सक्रिय हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, कर्मठ ईमानदार नेता हैं। सिर्फ आधार उनका ये है कि वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ ये आधार मानते हैं? ये आधार नहीं, वो बढ़िया नेता हैं, ईमानदार छवि, सबसे मिलनसार हैं, आसानी से उपलब्ध हैं। और कैंडिडेट बरेली भाग के जाओ, कहीं और भाग के जाओ, लेकिन वो हर समय नवाबगंज उपलब्ध हैं। और जो दावेदार हैं उन्हें ईमानदार नहीं मानते हैं आप? उनकी छवि को लेकर क्या कह सकते हैं चीज़ के लिए? रमेश गंगवार दावेदार है चीज़ के लिए, 2010 में प्रमुखी का चुनाव हार गए थे, 10 साल में पता नहीं कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया गया, जो विधानसभा दावेदार हो गए। और भूजेंद्र की जहाँ बात है, कांग्रेस से 5000 वोट मिले थे, विधानसभा का चुनाव लड़े थे वो, तो मेरे हिसाब से कहीं दावेदारी भूजेंद्र की तो जमती ही नहीं है चीज़ के लिए। विशाल गंगवार जी को लेकर क्या कहेंगे? वो तो विधायक जी के बेटे हैं। ये उत्तराधिकार का कोई ऐसा नहीं है, न राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र कोई उत्तराधिकार पे नहीं चलती कि पिता पे विधायक थे तो बच्चा भी विधायक हो जाएगा। जी, उनकी कार्यशैली जो है उसको देखकर क्या कहेंगे? कार्यशैली विधायक की इनकी देखी क्या है? विशाल की विधायक जी की कार्यशैली सही थी, उनकी देखी थी, जनता ने बनाया था, इसलिए अब वो तो है नहीं। विशाल तो अपनी छवि अपने आप बनाए, आगे भविष्य में क्या करते हैं इसको जनता आगे देखेगी तब विचार करेगी। वर्तमान में आप डॉक्टर आर्या के साथ में हैं? मैं आपने बीजेपी कैंडिडेट की बात की तो मैं ये कह रहा हूँ, साथ और ना साथ की बात नहीं कह रहा चीज़ के लिए। आगे टिकट मिलेगा, देखा जाएगा। सर बीजेपी आप ये चाहते हैं भाजपा जो प्रत्याशी हों वो डॉक्टर MP आर्या हों? हाँ, ये चाहते हैं नवाबगंज से अगर भाजपा कैंडिडेट टिकट मिले तो डॉक्टर MP आर्या को मिले। चाहेंगे इस बार? मेरी व्यक्तिगत राय में डॉक्टर MP आर्या को टिकट मिलना चाहिए, बाकी पार्टी अपना जो निर्णय करेगी वो सर्वोपरि। नहीं, वजह क्या है? डॉक्टर MP आर्या ने भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। ऐसे समय पे उन्होंने पार्टी को जिंदा रखा है जब कोई पार्टी का टिकट लेने वाला नहीं था, कोई पार्टी का झंडा उठाने वाला यहाँ नवाबगंज में नहीं था। अब तो कई और दावेदार आ गए हैं, उसमें समाज सेवी भी हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, मसीहा बताते हैं अपने आप को, और लोग भी हैं उनके अलावा।
तो उनको लेके क्या कहेंगे? भाई रमेश गंगवार जी जो समाजसेवी हैं हमारे नवाबगंज विधानसभा से, वो भी उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं नवाबगंज के लिए, गरीब कन्याओं की शादी कराई हैं। लेकिन टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी उनको देती है तो मैं उन्हें भी चुनाव लड़ाऊँ। ऐसा नहीं है कि उन्हें पार्टी टिकट देती है तो मैं नहीं लड़ाऊँ। इसे भाजपा प्रत्याशी के तौर पे देखना चाहेंगे आप? विशाल बाबू देखना चाहेंगे हम। नहीं, विशाल बाबू में क्या खूबी है आप जो विशाल बाबू का नाम ले रहे हैं? विशाल बाबू में अच्छे ही पकड़ है, जनता में अच्छी सेवा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति परेशान होता है, कोई भी दुख में होता है तो तुरंत इतना शीघ्र जाते हैं वो, और कोई भी ऐसी नहीं लगता ये किसी बोझ के आधार पे सेवा कर रहे हो। स्वतः उनका जन्मजात सेवा करने का एक आदत सी बनी हुई है। लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ है, पिताजी के देहांत के बाद में ही वो मैदान में आए हैं, तो आपको लग रहा है कम समय है और बड़ा चुनाव है, मैनेज कर पाएंगे वो? बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। ये तो उनके पिताजी रहे हैं, खानदानी उनका राजनीति रही है, और सब कुछ जो कैंडिडेट उनके पहले थे पुराने वो आज भी हैं। ऐसा नहीं पिताजी खत्म हो गए, उनकी राजनीति खत्म हो गई या उनकी पकड़ खत्म हो गई, ये नहीं है, ये झूठ है। और मतलब पूरे विधानसभा में उनका अच्छा। आप ये बात मानते हैं जो विधायक जी के जो समर्थक थे, जो उनके लोग थे, वो काफ़ी हद तक विशाल जी के साथ में हैं या कुछ ही % रह गए हैं? नहीं, उनसे बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। विशाल बाबू के साथ में पिताजी के समर्थक थे और बड़े हैं, युवा लोग भी बड़े हैं, पुराने बुजुर्ग थे वो तो थे ही थे, और भी लोग बड़े हैं। मेरा फिर से वही आखिरी सवाल है, इतना बड़ा चुनाव है, विधानसभा का पहला चुनाव है, क्या मैनेज कर पाएंगे, वो संभाल पाएंगे? बिल्कुल मैनेज कर पाएंगे। किस तरीक़ा से करेंगे? बिल्कुल, उनके पास में कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं और पकड़ भी अच्छी है, और जुझारू किस्म के हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। मेन चीज़ जो उनके पिता के जो लोग हैं वो आधार हैं उनके। बिल्कुल पिताजी के साथ हैं, वो भी साथी अब भी हैं, और नए लोग मिले हैं। मैं बार बार ये बात कहूँगा कि नए लोग उनसे मिले हैं, कम नहीं हुए हैं उनके जो कैंडिडेट। पहले से बड़े हैं।